हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है। यहाँ पर 5 नोटिस देखने वाले हैं। अब बीएड बुरी तरीके से फंस चुका है। जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि 29 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं होगा, तो उनको यहाँ पर लखनऊ से अपडेट दिखाने वाला हूँ, जिसमें स्पष्ट बता दिया है कि अब बीएड यहाँ से बाहर होने जा रहा है। अब बीएड अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अलग अलग तरीके से अपने वो दांव पेच फेंक रहे हैं, हाथ पड़पड़ा रहे हैं, लेकिन वो अब जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का समय रद्द हुआ था उसी तरीके से फंस गए हैं। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीएड संगठन के सत्यम पाठक के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल की तरफ से भी ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें शिक्षा में शिक्षक अनुदेशक को लेकर के बात कही गई है। वो भी यहां पर देखेंगे। विशु यादव यानी डीएलएड प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशु यादव, उन्होंने बताया कि यह हालत जो बीएड का हुआ है वो शिक्षा मित्रों की वजह से हुआ है। अब यहां पर पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बीएड यहां पर 29 शिक्षक भर्ती से बाहर होना तय है। यहां पर प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप जाएंगे तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, शिक्षक बनने के लिए बीटीसी धारक ही होंगे, बीएड होगा अयोग्य। तो यहां पर स्पष्ट ये अपडेट हो जाती है लखनऊ से। तो इसमें यहां पर लखनऊ से अपडेट में बता दिया, जैसा कि आप ये देख ही पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल बीटीसी धारक ही शिक्षक बनने के योग्य हैं। बीएड को प्राथमिक वैकेंसी से वंचित कर दिया गया। बता दें कि बीएड प्राथमिक से बाहर होने पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी व्यापक असर देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह स्पष्ट बता दिया कि बीएड अभ्यर्थियों पर 29 शिक्षक भर्ती पर जो कह रहे हैं असर नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर लखनऊ से अपडेट अमर उजाला में दी गई है, इसमें स्पष्ट बता दिया कि व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा, यानी बड़े पैमाने पर 20 से 22,000 जो बीएड अभ्यर्थी लगे हुए हैं 29 शिक्षक भर्ती में, इन पर ये बड़ा असर देखने को मिलेगा, यानी ये आप बाहर होने की कगार पर हैं। इसके अलावा दूसरा भी अपडेट यहां पर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीएड जा रही है। लीगल टीम है बीएड की, इन्होंने भी मान लिया कि बीएड 29 शिक्षक भर्ती में फंस गया है। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या प्रयास शुरू कर दिया वो भी यहां पर देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विशु यादव यानी प्रदेश उपाध्यक्ष डीएलएड संगठन के, इन्होंने कहा है भावनाओं के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता, भावनाओं के हिसाब से फैसले लिए जाते तो शिक्षाविद बेचारे जीवन की आधी उम्र तक नौकरी कर चुके थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। उस समय क्यों नहीं आहत हुई थी, इनकी आत्मा हाय लगी है शिक्षा मित्रों की बीएड को। विशु यादव, जो कि ये विशु यादव है, इन्होंने यहाँ पर यानी TV9 भारतवर्ष अभिनेता अंगरूति के साथ में इन्होंने लाइव डिबेट में भी अपनी बात रखी थी। तो इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा मित्रों की हाय लगी है। अगर यहाँ पर अब भावनाओं के हिसाब से फैसले लिया तो शिक्षा मित्रों की उम्र और उनकी भावनाएं देखते हुए उनके परिवार को तबाह होते हुए भी कोई यहाँ पर फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। तो इसीलिए बीएड यहाँ पर फंस चुका है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों की हाय लगी, इनका मानना है। अब देखिए, लीगल टीम बीएड ने माना है कि हमें अब यहाँ पर किस तरीके से हम फंस रहे हैं 29 शिक्षक भर्ती में। जो एनसीटी गजट 28 जून का था उससे रद्द कर दिए गए, जबकि उसमें कहा गया था बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए तो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराया जाए। तो बीएड अभ्यर्थी जो 29 शिक्षक भर्ती में लगे हैं, उनकी लीगल टीम मान चुकी है कि हमें अब ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर 3 साल से आसपास हो गया है, लगभग 3 साल होने जा रहा है जो प्रथम काउंसलिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने मांग कर दिया, वो इनकी मांग है कि सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सीएमओ ऑफिस लखनऊ, यानी विषय है यहाँ पर 29 शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में। तो यहाँ पर इन्होंने अब मांग रखी कि हमें ब्रिज कोर्स कराइए। इन्हें भी पता चल गया है कि ब्रिज कोर्स ना होने के कारण से ये अवैध है, इन्हें ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई और गजट भी रद्द हो गया और ब्रिज कोर्स भी हो नहीं पाया। तो इसके इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इन्होंने अब मांग की है, अपना ट्विटर अभियान चला रहे हैं कि हमें 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट है वो रद्द हो गया। यहाँ पर ये भी मान रहे हैं स्पष्ट तरीके से। उस क्रम में यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता हेतु 29 शिक्षक भर्ती में शामिल किया है, नियुक्ति प्रदान की गई थी। चूंकि प्रक्रिया में चयनितों को नियुक्त करते हुए 2 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार यह तिथि 2 वर्ष पूर्व बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह में सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कराना अनिवार्य है। महोदय, उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने स्वयं माना है कि 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ये पूरा कार्य नहीं कर पाए। तो इन्होंने अब स्वयं समस्त या बीएड अभ्यर्थी उन्होंने मान लिया है। वहीं देखा जाए तो साकिब ने बताया कि 29 में नियुक्त बीएड वालों के पास एनसीटी के अनुसार जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो क्या, तो फिर प्राथमिक अध्यापक कैसे बन सकते हैं। 28 जून के अनुसार न्यूनतम एलिजिबिलिटी बीएड प्लस ब्रिज कोर्स थी, उसके अकॉर्डिंग इन्हें गैट्स में शामिल किया गया था। लेकिन ब्रिज कोर्स भी नियुक्ति से 2 साल में होना चाहिए, जो कि 2 साल में होना चाहिए ऐसा गैजेट में कहा गया था, जो कि अब तक 28 जून वाला पत्र ही निरस्त कर दिया कि बीएड वालों तो पूरे अध्यापक ही नहीं बने। तो बीएड वालों तुम अपनी
अपनी मानोगे या एनसीटी की या सुप्रीम कोर्ट की, तुम किसी के अनुसार पूर्ण रूप से प्राथमिक अध्यापक नहीं हो। इन्होंने ये भी बता दिया। एनसीटी ने अपना उनका गजट ही रद्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक से बाहर कर दिया। वहीं इस तरीके से उन्होंने कहा है कि तो अपनी मानो तो अभी यहाँ पर योग्य हो सकते हो, नहीं तो अवैध हो। तो बीएड अभ्यर्थियों को पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपना ट्विटर अभियान छेड़ दिया है और वो मांग कर रहे हैं मेरे शिक्षा मंत्री से और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से कि हमें यहाँ पर 29 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स पूर्ण कराया जाए जो एनसीटी के अनुसार जो कि हमें दिया गया था, तभी हमारी पूर्ण योग्यता होगी, हम पूर्ण शिक्षक माने जाएंगे। जो कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद ये ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। वही मांग कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स पूरा कराया जाए हैशटैग के साथ 29 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूर्ण कराने के संबंध में। तो यहाँ से बीएड अच्छी तरीके से फंस चुका है। 29 शिक्षक भर्ती से ये बार होना लगभग तय है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज यहाँ सेवा में समस्त जिला वेश्या अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ, सभी जिलों के लिए यहाँ पर सेवा में ये लिखा गया है। वैसे हो जाता है आपका अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षक विद्यालय के आवंटन के संबंध में। मैं आपको इसको क्यों दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये केवल शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, 14/8/2023 का ये ऑफिशियल आदेश है। इसमें यहाँ पर बात कही जा रही है, जो डाटा मांगा गया था किस प्रदेश में किस जिले में कितने यहाँ पर शिक्षकों की संख्या है, कितनी शिक्षा मित्रों की संख्या है, अनुदेशों की संख्या क्या है, पदनाम ग्रामीण अथवा नगरीय संवर्ग, ये सारी डिटेल मांगी थी जो कि सभी जिलों ने अभी तक नहीं दी थी। यहाँ पर ये जिलों के नाम भी दे दिए गए। वहाँ पर ये डाटा मानव क्षमता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी क्रम में यहाँ पर ये ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया और सभी जिलों के यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। वहीं अब यहाँ पर ये कहा गया है 20/8/2023 तक ये डाटा देना जरूरी यहाँ पर कह दिया गया है। वहीं अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही है, दिनांक 16/8/2023 से प्रस्तावित विद्यालय आवंटन उक्त कारणों से स्थगित कर दिया जाता है और प्रथम समस्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर ये आपका विद्यालय आवंटन जो किया जा रहा था वो उसे अब स्थगित कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। और यहाँ पर ये कारण क्या है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है। यहाँ पर बता दिया है कि उक्त कारणों से, यहाँ पर क्या कहा है, उक्त कारणों से इसको रोका जा रहा है। जो कि ये कारण हो सकता है प्रताप सिंह बघेल के सामने, जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं इसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड को अवैध घोषित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कारण स्पष्ट इसलिए नहीं लिखा होगा क्योंकि अभी ज़्यादा झमेला हो जाएगा और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर उक्त कारण से यहाँ पर इन सभी का अब ट्रांसफर जो किया जा रहा था उसको रोक दिया गया है। तो यहाँ पर विद्यालय आवंटन के उक्त कारणों से यहाँ पर रोक दिया गया है। प्रताप सिंह बघेल के द्वारा ये ऑफिशियल आदेश है। आगे की अपडेट आपने देख ली, मैं आशा करता हूँ जानकारी अच्छे से समझ आ गई। वीडियो को लाइक कर दें, सभी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।